क्या किसी इंसान के जीवन से ज्यादा जरूरी डायमंड हो गए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बक्सवा जंगल के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी को हीरो की खानों की खुदाई के संदर्भ में बक्सवा के जंगलों की कटाई करने की अनुमति दे दी है। कितने प्रकार के और कितने पेड़ हैं बक्सवा में? ऐसा अनुमान है कि 382 हेक्टेयर के इस जंगल क्षेत्र के कटने से 40 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के 2,15,875 पेड़ों को काटना होगा। क्या फर्क पड़ेगा जंगल काटने से और इससे सरकार को क्या फायदा होगा? देश के बक्सवा में एक निजी कंपनी को हीरो का खुदाई करने का अधिकार मिल चुका है। इसके लिए कंपनी को 2.25 लाख जंगली पेड़ों को काटने का अधिकार मिल गया है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि इन जंगलों की कटाई से पर्यावरण और स्थानीय आदिवासियों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इससे केवल इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के इलाके में भी जल संकट गहराएगा, क्योंकि इस क्षेत्र से होने वाला जल का बहाव ही बुंदेलखंड के क्षेत्रों तक जाता है। स्थानीय आदिवासियों ने इसे अपने जीवन पर संकट बताते हुए इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग करते हुए एनजीटी में याचिका दाखिल कर दी है। आखिर में असली विवाद क्या है? इन पेड़ों को काटने से यहाँ रहने वाले 20 गांवों और उनके 8,000 निवासियों पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं जंगलों पर आश्रित है। दूसरा, इन पेड़ों की कटाई का असर केवल एक सीमित लेवल तक नहीं पड़ेगा बल्कि विश्व लेवल पर पड़ेगा, जो कि बढ़ते तापमान और बिगड़ती परिस्थितियों के रूप में भी समझा जाना चाहिए। पहले से ही पानी की भारी कमी से जूझते हुए इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से यहाँ होने वाली वर्षा में भी भारी कमी आएगी। इसी क्षेत्र से बुंदेलखंड क्षेत्र में भी जल उपलब्धता होती है। यहाँ के पेड़ कटने से जल बहाव प्रभावित होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र को और अधिक जल संकट का सामना करना पड़ेगा। आदिवासी लोग इन जंगलों की पत्तियां, फलों, बीजों पर निर्भर रहते हैं। इन पेड़ों के कट जाने से यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार इसके पीछे तर्क देती है कि जंगल के बदले जंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, जितने एरिया के पेड़ काटे जाएंगे, उतने एरिया पे पेड़ लगाए जाएंगे तथा उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होती है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस में देखा गया है कि जैसे भी इतना सब करा गया है, जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए उसकी जगह कुछ भी नहीं लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि जंगल के बदले जंगल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा जाता है जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो या फिर जंगल वापस वहाँ पे वैसा ही बन जाए। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और अगर ये जंगल को काटा गया तो वहाँ के लोगों पे और दूसरे लोगों पे इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। निजी कंपनियां वहाँ पे बबूल जैसे पेड़ पौधे लगाकर ये बता देती है कि हमने जंगल के बदले जंगल, पेड़ के बदले पेड़ लगा दिए, लेकिन किसी जगह के वहाँ के पारिस्थितिक इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेयर का संतुलन बना रहता है। तो अगर आप उसकी जगह दूसरे पेड़ पौधे लगा दोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसे तो सारे पौधे ही ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वहाँ पर हम भांग का पौधा लगा दें। लेकिन भांग के पौधे को लगाने का एक फायदा है, वो ऑक्सीजन के साथ साथ इंग्लिश कोर्स भी करवाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।